हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन परसेंटेज का एक बार एक नया पार्ट लेके फिर आपके सामने आया हूं। इस पार्ट में हम लोग चुनाव संबंधी प्रश्न करके देखेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको करके देखेंगे। बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एक्चुअल चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। इसमें दो कैंडिडेट ही रहते हैं, लेकिन हमको समझना ये रहता है कि किस स्थिति में कैसे हमको अपना ब्रेन चलाना है, इसलिए ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करके देखते हैं। बहुत सारे टाइप्स इसमें रहेंगे, कुल मिला के 10-11 क्वेश्चन हैं। करके देखते हैं, समझ में आते चले जाएगा आपको। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 55% मत पाकर जीतने वाला उम्मीदवार 600 मतों से जीत गया। ठीक है, तो कुल कितने मत डाले गए? बहुत ईजी है ये, स्टार्ट कर रहे हैं यहां से हम लोग। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट हु गेट्स 55% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाई अ मेजॉरिटी ऑफ 600 वोट्स। 600 मतों से वो क्या हो गया? जीत गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? कितने कुल मत डाले गए आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को जो पूछने वाला है वो दूसरे तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 45% मत पाकर हारने वाला उम्मीदवार 600 मतों से हार गया। या तो ऐसा देगा या तो ऐसा देगा। दोनों क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, समझने वाली बात है ये। ठीक है, तो कुल कितने मत डाले गए? इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट हु गेट्स 45% ऑफ द वोट्स इज लॉस्ट बाय इलेक्शन बाय 600 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? वही मतलब है, या तो ऐसा बोलेगा या तो ऐसा बोलेगा। वो दोनों क्वेश्चन को और में देने का मतलब यह है कि आपको समझाना है कि कंडीशन जैसा भी बताए सॉल्यूशन वही होगा। मान के चलते हैं कि 100 वोट्स डाले गए। ठीक है, हमेशा ऐसा लेकर चलेंगे जिसमें से एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है? 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। या तो क्वेश्चन में 55 देगा या 45 देगा, दोनों में से एक ही देगा ना। मैं तो और करके दोनों को बताया हुआ हूं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे कि जीतने वाला उम्मीदवार 600 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? वो 600 मतों से जीत गया। 600 वोट से वो क्या हो गया? जीत गया। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? देखो, इन दोनों का अंतर आ रहा है 10%, और यही 10% है जो विनर को मिला है। एक्स्ट्रा मिला, तो जितना मिला है उतना उससे क्या मिला है? एक्स्ट्रा मिला है, तब जाके वो क्या है? जीता है। और क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ये 600 दिया हुआ है। तो कुल कितने मत डाले गए? 10% 600 के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बनाना है? 100% बनाना है। तो ये 100% कितना हो जाएगा? इसमें भी एक जीरो बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये 6000 कितना आ गया? ये 6000। इतने वोट डाले गए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। डिफरेंस लिया हूं मैं यहां पे क्योंकि वहां पे अंतर को बताया गया है। किसी क्वेश्चन में बताया कि इसी को बताएगा, किसी क्वेश्चन में इसी को बताएगा। सब लोग क्या रट के डिफरेंस लेते चले जाते हैं, फिर उसको लास्ट में किसी क्वेश्चन में दूसरा यूज करूंगा। सर आपने वहां पे ऐसा किया, फिर वहां पे ऐसा किया। समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैं परसेंटेज पहले बता चुका हूं, तो इस टाइप के डाउट्स ऑलरेडी आ चुके थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। फिर से 52% मत पाकर जीतने वाला उम्मीदवार 1600 मतों से जीत गया। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट हु गेट्स 52% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 1600 वोट्स या 1600 वोट्स। यहां पे दो क्वेश्चन पूछा गया है। कुल कितने मत डाले गए? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? हाउ मेनी वोट्स वेर पोल्ड टू द लूजिंग कैंडिडेट? सब निकल के सामने आ जाएगा, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर से 100 लेकर चलते हैं हम लोग। कितना लेकर चल रहे हैं? 100। तो एक को कितने परसेंट वोट मिला है? 52% वोट मिला है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ अवैध मत वैध मत की बात नहीं किया है, तो वो नॉर्मल लेंगे हम लोग। दूसरे को कितना मिलेगा? 48%। ये जीतने वाले को, ये हारने वाले को, इतना तो क्लियर पता है। और यहाँ पे है 1600 मतों से वो जीत जा रहा है। कितने 100 मतों से? 1600 मत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना बढ़ रहा है? 4% बन रहा है। इन दोनों के बीच अंतर 4%, और यही जो है वो 1600 दिया है, 1600 दिया है। इतने मतों से वो जीत गया है, विनर है। इतने से डिफरेंस, विनर को इतना एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, अब ये 4% किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। तो हमको 100% मतलब कुल कितने मत डाले गए, कुल कितने मत डाले गए, यही तो हमको निकालना है। ठीक है ना, तो x इंटू ये क्या है? 4/100 इज इक्वल टू 1600। आप डायरेक्ट यहां से कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से
टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिल जाएगा हमको, यहाँ 4 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे, ये 400 और ये 400 और ये 00। टोटल वोट्स कितने हैं? 40,000। टोटल वोट्स कितने डाले गए? 40,000। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है। अब यहाँ पे हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? हाउ मेनी वोट्स वेयर पोल्ड टू द लूजिंग कैंडिडेट। तो इसका ये 40,000 है, इसका हम लोग 48% निकाल लेंगे, 48% निकाल लेंगे, या 100 - 52। मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट करके रख रहा हूँ, 48 आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ये 52 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है 100 लेकर चल रहे थे, 48 आएगा। ठीक है, तो वही 100 - 52 है, तो 40,000 का कितना? 48%, ये हारने वाले को मिलेगा इतना। ठीक है, तो इसको 4 टाइम्स ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, 192 आएगा, 192, फिर उसके बाद 00, इतना मिला हारने वाले को। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 आंसर यहाँ पे हैं, एक ये और एक ये, 40,000 एंड दिस। ऐसा इसको बनाना है। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, अभी कर करके देखिए, इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। एक बार सारा टाइप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइए, उसमें से क्वेश्चन करके देखिए, आपसे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, यहाँ पे कुल मतों का दिया है, कुल मतों का 50% मत पाकर 1200 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 10% of voters did not cast their vote in election. A candidate who gets 50% of the total votes is elected by a majority of 1200 votes. What was the total number of voters? थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा, वर्ड्स को समझना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन बनते चले जाएगा। चलिए टोटल को लेके चलें 100, एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक, हटा दिए। और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, 50% मिलता है उसको, ये 50%, तो कितने बच गए यहाँ पे? कितने बच गए? 40% बच गए। ठीक है, तब तो जाके 100 होगा। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद दिया है कि कुल मतों का 1200 मतों से जीत गया बोल रहे हैं। जीत गया मतलब ये विनर है और ये हारने वाला है, और ये तो वोट नहीं किए, तो उसको हटा दो। इनका डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 10%, और यही जो वैल्यू है वो कितना दिया है? 1200 दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स सीधा सीधा इसको 100% बना लेंगे, और 100% कितना हो जाएगा? 12,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, इजी तो है। मेन ये है कि एक एक सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट में टफ क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसीलिए ये सब क्वेश्चंस जरूरी हैं। चलिए अगला बना के देखते हैं, उसमें थोड़ा सा और चेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, पहले क्वेश्चन जैसा, और जीतने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का, यहां वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, डाले गए मतों का, पिछले बार दिया था कुल मतों का, डाले गए मतों का 55% मत पाकर 2700 मतों से जीत गया, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन। ए कैंडिडेट हु गेट्स 55% ऑफ द पोल्ड वोट्स is elected by a majority of 2700 votes. What was the total number of voters? अभी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है, समझना है, पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा से अलग है। फिर से लेके चलेंगे 100 वोटर्स, 100 वोटर्स लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो बच कितने गए? 90% बच गए। 10% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 90% लोगों ने किया। ठीक है, अब इसमें से, ठीक है, क्या बोल रहा है वो? 55% मत पाकर, डाले गए मतों का 55%, मतलब इसको हम लोग फिर से 100 मानकर चलेंगे। इसके लिए इसको हम लोग फिर से 100 मानकर चलेंगे, और उसमें से 55% मत किसको मिल रहा है? विनर को मिल रहा है, और लूजर को कितना मिलेगा? 45%। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पे जब 90 है तो ये 55 है, यहाँ पे 35 होना चाहिए करके, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर बार हम लोग उसको 100 लेकर चलेंगे। इस 100 में से 10% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 90% लोगों ने वोट डाला, और जितने लोग डाले फिर 100% हो गए वो,
और उसमें से 55% वोट विनर्स को मिला और 45% डाले गए मतों का, इसीलिए जो लाइन बोल रहे हैं ना, डाले गए मतों का जितने वोट्स पोल हुए, उसी कारण फिर से यहाँ पे ऐसा हो गया। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, ध्यान देना है, हर कोई इसी डाउट को पूछता है। ये फिर से 10% का डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है और ये 10% कितना दिया हुआ है, 2700 मतों का। देखेंगे इसको कैसे बनाना है। ये 2700 मतों का टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एक्स लेकर चलेंगे। एक्स में से 90% लोगों ने वोट किया है, उसमें से 10% वोट एक्स्ट्रा किसको मिल रहे हैं, विनर को मिल रहा है। यही 10% 2700 के बराबर है, उसमें से 10% ना, इसलिए ऐसा बनते चले जाएगा सीरीज में, जितना आगे बढ़ेगा ऐसे बनते चले जाएगा। ठीक है, ये है 2700 के बराबर में, ऐसे इसको बनाना है। ये कैंसिल कर लिए क्या, चलिए ऐसा कैंसिल कर लेते हैं। x इक्वल टू ये 9 3 जा, ये ऐसा हो जाएगा और इधर से कुछ नहीं बचा, 100 बचा, तो 300 और ये 0। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 30,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान से समझना है। यहाँ आपने इस चीज़ को बनाने में गलती किया तो क्वेश्चन आपका गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, आप बनाइए, कोई भी से बुक से इस टाइप के क्वेश्चन उठाइए, बना के देखिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इस तरीके से बनाएंगे तो आप, ठीक है, वर्ड्स में डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंस सॉल्यूशन होगा। चलिए और बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से 20% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत पाकर 6400 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या कैसी, एज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। इन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट 20% ऑफ वोट्स वेर डिक्लेयर इनवैलिड। विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। उसमें जो मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था, इसमें है डाले हैं लेकिन वो अवैध है, इनवैलिड है, वैलिड वोट्स, एंड वॉन बाई 6400 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। वैसा ही है, या तो नहीं डालेगा, इसमें क्या बोला है, वैध मतों का, और उसमें क्या दिया था, डाले गए मतों का, मतलब वही है, करना वही है अपने को। ऐसा क्वेश्चन को क्या है, कंपेयर करना पड़ता। आप इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करके देखिए, वर्ड्स को पूरे कंपेयर करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकर चलेंगे 100 टोटल लेके चलेंगे जैसे चल रहे थे, जिसमें से 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, और वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे। 80% वैलिड वोट हो गए। उस 80% को फिर से हम लोग 100% मान के चलेंगे, जिसमें से क्या दिया हुआ है, 60% किसको मिला है, विनर को मिल रहा है। इसमें से 60% विनर को मिल रहा है और लूजर को जाहिर सी बात है यहाँ से 40% हो जाएगा। और वो कितने मतों से जीत गया बोल रहा है, 6400। मतलब यहाँ पर डिफरेंस जो बन रहा है 20% का, वही जो है 6400 के बराबर होगा। ये डायग्राम ऐसा समझ में आया आपको, क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा, ठीक है, समझ जाएंगे, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा लेकर चलना है, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ऐसा लेकर चलना है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है, कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है। तो x इंटू ये 80/100 है, क्या 80/100 कर लेंगे, 80% मतलब। फिर उसका यहाँ पे डिफरेंस कितना बार है, 20/100, तो ये 20/100 कर लेंगे। ठीक है, ये 6400 हो जाएगा ऐसा। ठीक, और ये ऐसा कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब 8 दूनी 16, 16 चौके 64, ये 400 हो गए। कैंसिल आप खुद करेंगे ना, सोल्यूशन आप अपने मन से करेंगे। 400 फिर यहाँ से 0, 40,000 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन से आपको दिक्कत है, आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर तो यही आएगा, नो चेंज। ठीक, ये थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा से और अलग है। देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी बना के देखते हैं। ठीक, एक लेवल और आगे बढ़ रहा है, उसको बना के देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। पिछले बार जब मैं ये वीडियो बनाया था, परसेंटेज का क्या है, पिछला पहले बना चुका हूँ मैं, लेकिन उसमें सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन था, तो फिर से बना रहा हूँ। लेकिन जब ये क्वेश्चन मैं बनाया था, सभी लोगों ने यही डाउट पूछा, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर बाद कि ऐसा क्यों किए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित किया गया। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया, जो कि 9261 थी। ये वेल नोन क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, हो सके तो सभी बुक्स में मिलेगा। मतदाता सूची में सूचित मतदाताओं की संख्या कितनी है आपको बतानी है।
In election between the two candidates in election, 75% of voters cast their votes, out of which 2% of votes were declared invalid. A candidate who get 9261 votes, which were 75% of the total valid votes, find the total number of voters enrolled in the voter list. यहाँ पे विनर्स को इतना ज़्यादा मिला या कम मिला ऐसा नहीं दिया है 9261, क्या दिया है उस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे यदि आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया जो कि 9267 था। साफ साफ बोल रहा है कि विनर को इतना वोट मिला, इतना अधिक मिला नहीं बोल रहा है। इसी डाउट को बार बार पूछा, सर आप सब में डिफरेंस ले रहे थे, इसमें डिफरेंस नहीं लिए, आप डायरेक्ट लिए करके। तो क्वेश्चन में बोल भी तो ऐसी रहा है कि उसको इतना वोट मिला। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको ध्यान से। ये 100 है, जिसमें से क्या बोल रहा है 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतलब 25% ने प्रयोग नहीं किया, छोड़ दो 75% ने किया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है 2%, इसमें से बोल रहा है, इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित किया गया, ये 2%, तो कितने वैलिड हो जाएंगे 98% वैलिड हो जाएंगे। फिर से मैं 100 लेकर चलना है हर जगह, ठीक। फिर उसके बाद दिया है जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75%, ये वैलिड वोट्स हैं, इसका 75% उसको मिल रहा है, ठीक है। 75% विनर को मिल रहा है और लूजर को यहां से 25% लेकर चलते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यही जो 75% है यही 9261 है। साफ साफ बोल रहे हैं, हमें डिफरेंस की बात ही नहीं कर रहा है वो, यही जो है 9261 है डायरेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं मतदाता सूची में सूचित मतदाताओं की संख्या कितनी थी आपको बतानी। ये इजी है, इसको ही समझना है मेन। x इंटू 75/100 इंटू 98/100 इंटू अगेन 75/100 इज इक्वल टू 9261। इस डिजिट को देख के घबराना नहीं है, वो कैंसिल होगा प्रॉपर, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9261 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 98, 75, ठीक है। इसको 25 से कैंसिल कर सकते हैं, वो इजीली कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको समझना है कैसे उसको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 9261 इसमें बहुत लोगों ने डाउट पूछा था और फिर भी आपको डाउट होगा यदि आप नहीं सुन रहे हो तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष संस्कृत 60% संस्कृत और 40% हिंदी में है। यदि हिंदी की पुस्तकों की संख्या 4800 है तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इन लाइब्रेरी 40% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश, 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इन संस्कृत, ठीक है। शेष का 60% दिया है एंड 40% आर इन हिंदी। इफ द नंबर ऑफ द हिंदी बुक्स इज 4800, हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। देखो कैसे बनाना है इसको। 100 है कुल किताबों की संख्या, ऐसा लेकर चलेंगे लाइब्रेरी में, और इसमें 40% क्या दिया है 40% इंग्लिश में दिया है, तो बच कितना गया 60%। 40% इंग्लिश में दिया है, ये इंग्लिश है, ठीक है। बच कितना गया 60%। अभी संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 60% ये बच गया। शेष का मतलब बचे हुए का, इसमें का 60% संस्कृत है, इसमें का 60% वो क्या है संस्कृत की बात कर रहा है। तो बस यहां से कितना बच गया फिर से 40%। ये 40% क्या है हिंदी है, ये 40% क्या है हिंदी है। और क्या यदि हिंदी के पुस्तकों की संख्या 4800 है, मतलब इसी को दिया 4800, तब कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है आपको बतानी है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, मतलब क्वेश्चन में कुछ बच नहीं जाता। और x ले लेते हैं और उसका 60% ले लेते हैं, बाकी तो 40% इंग्लिश हो गया। फिर इसका 40% ले लेते हैं, इसका 40% जो हिंदी है वो 4800 के बराबर है। ये ऐसा कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ऐसा कैंसिल 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 2 टाइम्स कैंसिल होगा ये, और ये 200 x यहाँ से आ गया 200, फिर यहाँ से 00, 20,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन दैट लाइब्रेरी
क्या है 20,000। ईजी है, ईजी है, एक बार क्या समझ लेंगे फिर क्वेश्चन बनने लगता है, एग्जाम में समझ में आता है कि वो ईजी है कि नहीं है। ठीक, अभी और बना के देखते हैं। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं तथा शेष 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में हैं तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। इन लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन हिंदी लैंग्वेज। यही रिमेनिंग बुक्स जो दिया है वही वर्ड इंपॉर्टेंट है। इफ द रिमेनिंग 900 books are in other regional languages, then how much is the total number of books in a library? In the library. ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर करेंगे, इंग्लिश का जो भी है। चलिए, ये 20% और ये 80%, यही बोला है, ये इंग्लिश में है और बच जाता है ये 80%। इसमें से 50% पुस्तकें किस में हैं, 50% किस में है, हिंदी में है। ठीक है, ये इंग्लिश था ना, और 50% और रीजनल लैंग्वेजेस में, यही बोल रहे हैं ना, जो बच जाता है अदर रीजनल लैंग्वेजेस में, ये जो कि 900 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, 900 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो x इंटू 80/100 इंटू 50/100 इज इक्वल टू 900, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। इजी है, ये सब ऐसा कैंसिल कर लिए हम लोग। ये चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5। फिर यहाँ से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 4 2 जा एंड 4 5 जा, ऐसा कैंसिल हो गया, और ये 450 ऐसा आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2250। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने मन से करेंगे, कैलकुलेशन में देखने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी और अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे आपको बताने हैं। ठीक है, 8% of the voters in election did not cast their votes. In this election, there were only 2 candidates. The winner by obtaining 48% of the total votes defeated his contestant एक ही contestant है by 1100 votes. The total number of votes in the election was. ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, समझना इसको ध्यान से। यहाँ पे 100 लेकर चलेंगे, जिसमें से क्या दिया हुआ है, ये 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है, मत नहीं डाले, तो मत कितने डाले गए, 92% डाले गए। समझना इस चीज को। फिर आगे दिया हुआ है कि विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। कुल वोट के बोल रहा है, डाले गए मतों के नहीं बोल रहा है वो, डाले गए मतों के। यहाँ डाले गए मतों के बोलता तो फिर यहाँ पे ऐसा लेते कि कितना परसेंट, 48% और 52% लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसको जो है कुल वोट के 48% प्राप्त हुए, डाले गए मतों का नहीं, कुल वोट के। मतलब इसमें से 48%, इसको 100 लेके नहीं चलना है अभी, क्योंकि वहां पे कुल वोट की बात कर रहा है, इसका नहीं बोल रहा है, वो डाले गए मतों का नहीं बोल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं 48%, और ये हो जाएगा 92 माइनस 48, जो भी आएगा 92 माइनस 48। इस चीज को समझना है आपको। ठीक है, और ये आ गया 44%। कितना आ गया, 44%। और इनका अंतर जो है वो है 4%। अभी आ रहा है, थोड़ा चेंज हुआ है अभी यहाँ पे, क्योंकि यदि डाले गए मतों का बोलता तो इसका लेते, वो कुल वोट के बोल रहे हैं, मतलब हम लोग यहां से ले रहे हैं, कुल वोट के बोल रहा है वो। ठीक है, चलिए इसमें से देखते हैं आप। 48% प्राप्त है, जो 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो यही जो अंतर है, ये 4%। सीधा सीधा x इंटू 4/100 इज इक्वल टू 1100, ये बोल रहे हो 1100 मतों से विजय प्राप्त किया है। समझना है, क्वेश्चन के वर्ड्स के कारण ये पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, क्या अंतर है बाकी क्वेश्चन से आपको कंपेयर करके देखना है, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 11, ये ऐसा कर लेंगे 275, तो 275 और ये 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुल मतदाता कितने थे, 27500, 27,500। समझना है, देखो थोड़ा सा वर्ड चेंज हुआ तो यहाँ पे सॉल्यूशन चेंज हो गया। कई लोग को यहाँ डाउट हो जाएगा, सर इतना देर से आप ऐसा कर रहे थे, अभी आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो बना के देखेंगे तो समझ में आएगा कहाँ पे अंतर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा ही है। इन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% and second candidate got 36% votes. If the number of votes were polled 36,000, find the number of votes got by third candidate. ठीक है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए आपको बतानी है। बहुत इजी है, तो बहुत ज़्यादा ही इजी है। ठीक है, यहाँ पे 100 लेकर चलते हैं और पहले कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट है, 40%, दूसरे को 36%, तो 100% में कितना रह गया बाकी, तो 100 - 40 - 36 कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 24%। 24% थर्ड को मिले। और ये बोल रहा है कि टोटल वोट कितने हैं, 36,000 हैं, 36,000 हैं, तो तीसरे को कितना मिला, तो इसका यही निकाल लेंगे हम लोग सीधा सीधा, 36,000 इंटू 24/100। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन में था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी भी आपसे बनना चाहिए। ये कितना हो गया, 8,660। आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन और है क्या यहाँ पे मेरे पास, अगला क्वेश्चन, ठीक, एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। In an assembly election, a candidate got 55% of the valid votes. 2% of the voters were declared invalid. If the total number of voters is 104,000, then the number of valid votes polled in favor of the candidate is ठीक। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध, असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लेते हैं। विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला है, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड निकालना है अपने को। ठीक है, ये इजी है। ये 100 है, 2% क्या है, इनवैलिड है, 98% वोट क्या है, वैलिड है। इसी 98% को निकालना है हमको, वैलिड है। और आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए कैंडिडेट हु गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। 55% ये जीत रहे हैं, ये 55% और यहाँ से 45%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, चुनाव में वैध वोटों का इतना, कुल वोटों का 2% वोट अवैध। यदि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। तो यहाँ पे उम्मीदवार को मिले, किस उम्मीदवार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले लाइन में पढ़ेंगे तो पहला उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला, मतलब ये उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, जो सबसे पहले लाइन में बोला है कि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला। ए कैंडिडेट गॉट क्या पे क्या दिया है, 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, मतलब उसी 55% को हमको निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया है, 104,000 इंटू 98/100 इंटू 55/100, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्लियर दिया नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कैंसिल कर लेंगे हम लोग। ये 1040 है, यहाँ से ये ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं, और ये 10 हो गया, 10 ये 11 टाइम्स 5 और ये 2 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ से 49 आ जाएगा। ये क्या हो गया अल्टीमेटली, यहाँ से 104 इंटू 49 इंटू 11, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, 56056। आप चाहें तो कैलकुलेट करके दे सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इसको ऐसे बनाना है, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वर्ड्स का ही खेल रहता है, थोड़ा वर्ड इधर किया तो आंसर ऐसा आएगा, थोड़ा वर्ड उधर किया तो आंसर वैसे चला जाएगा। तो ये चुनाव वाले क्वेश्चन थे कुछ। आपके पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आगे चल के परसेंटेज में जब खत्म करूंगा तो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन वाले क्वेश्चन या जैसे भी वाले क्वेश्चन हो मैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। हम लोग परसेंटेज को भी और आगे लेकर चलेंगे। बहुत सारा अलग अलग टाइप है, सबको बनाकर देखेंगे। परसेंटेज बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स क्लिक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।